नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। मित्रों, सबस्टेशन की सीटी आमतौर पर ऐसी दिखती है या फिर ऐसी दिखती है। इसके दो टर्मिनल्स आपको दिखाई देंगे, ये रहा एक और ये रहा दूसरा। इस दूसरे सीटी का ये रहा एक और ये रहा दूसरा। ये जो टर्मिनल्स है ये हाई वोल्टेज साइड पे कनेक्टेड होते हैं। जो टर्मिनल बस साइड में कनेक्टेड है उसे हम P1 कहेंगे, जो टर्मिनल लोड साइड में कनेक्टेड है उसे हम P2 कहेंगे। सीटी का ये सेकेंडरी बॉक्स है, इसमें सेकेंडरी कोर टर्मिनल्स दिखाई देते हैं। आमतौर पे दो सेकेंडरी कोर्स होते हैं। एक कोर में मीटरिंग कनेक्टेड होती है, यानी मीटर कनेक्टेड होता है, और दूसरा कोर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी उसमें रिले कनेक्टेड होता है। सीटी बेसिकली हाई वोल्टेज में फ्लो हो रहे करंट को उसके रेशो के हिसाब से सेकेंडरी साइड में रिफ्लेक्ट करता है। उदाहरणार्थ 400/5 की सीटी में अगर 400 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी साइड में सिर्फ 5 एम्पियर रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि 200 फ्लो हो रहा होगा तभी केवल 2.5 एम्पियर सेकेंडरी कोर में कनेक्टेड होगा। तीनों फेज में एक एक सीटी कनेक्टेड रहती है। ये रहा आर फेज, ये दूसरा है येलो और तीसरा है ब्लू फेज। सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स कवर ओपन करते ही हमको ये टर्मिनल्स दिखाई देंगे। ये एक सिंगल रेशो सीटी है। फर्स्ट नंबर दर्शाता है कोर नंबर, यानी प्रीफिक्स 1, यानी कोर फर्स्ट का S1 S2। ये आमतौर पे मीटरिंग में कनेक्टेड होते हैं। और ये है सेकेंड कोर का S1 और ये सेकेंड कोर का S2। ये प्रोटेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इनके अक्रॉस रिले कनेक्टेड होता है। ध्यान रखिए, ये एक सिंगल रेशो सीटी है। ये है ड्यूअल रेशो यानी 2 रेशो सीटी के सेकेंडरी टर्मिनल्स। एक एग्जांपल लेंगे 800-400/5, या तो दूसरा एग्जांपल 400-200/1। अगर हमें हायर करंट्स के लिए यूज़ करना है तो 800/5, और अगर करंट्स 400 के नीचे है तो हम 400/5 यूज़ करेंगे। आमतौर पे हायर रेशो के लिए S1 और S3 कनेक्टेड होते हैं हर कोर के। ये रहा फर्स्ट कोर का S1 S3, ये रहा सेकेंड कोर का S1 S3, जो कि हायर रेशो के लिए यूज़ होगा। फर्स्ट कोर के S1 S2 S3, ये है सेकेंड कोर के S1 S2 और S3। अगर हमें लोअर रेशो यूज़ करना है यानी 400/5, तो S1 और S2 यूज़ करेंगे फर्स्ट कोर के, और सेकेंड कोर के S1 और S2, जो कि प्रोटेक्शन को जाएंगे। आमतौर पे सभी मैन्युफैक्चरर्स S1 S3 हायर रेशो के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरर अगर दूसरा यूज़ करता हो, इसलिए डायग्राम देखना ज़रूरी है। अब हम सेकेंडरी टर्मिनल कनेक्शंस के बारे में देखेंगे। यह है सीटी का इंटरनल पार्ट, और जो सेकेंडरी बॉक्स हमने देखा था वो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। यह है फर्स्ट कोर के S1 S2 और S3 टर्मिनल। यह है सेकेंड कोर के S1 S2 और S3 टर्मिनल। कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक एक वायर हम कनेक्ट करेंगे। पहले फर्स्ट कोर का S2 हमने सेकेंडरी बॉक्स में ज्वाइन कर दिया, और उसकी वायर हमने नीचे सीटी मार्शलिंग बॉक्स में लाके टर्मिनल ब्लॉक TB को कनेक्ट कर दी। वैसे ही येलो फेज की S2, फर्स्ट कोर की S2 टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट करके हम लोग नीचे मार्शलिंग बॉक्स में कनेक्ट कर देते हैं, और ये ब्लू फेज की S2 नीचे आके कनेक्ट हो गई। अब हम इन तीनों S2 टर्मिनल्स को शॉर्ट करेंगे। ये देखिए, ऐसे लूप लगा लिया हमने, पहला दूसरा तीसरा,
और शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करके ये जो पॉइंट बना है उसे स्टार पॉइंट कहते हैं। स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों फेज आर, वाई और बी S2 एकत्रित होके एक ही पॉइंट में आ गए और उस पॉइंट को हमने ग्राउंड कर लिया। ग्राउंड करने से लगे इंस्ट्रूमेंट, मीटर और रिले प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब हम S1 टर्मिनल की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट कोर की S1 टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट कर दी और वो नीचे मार्शलिंग बॉक्स में लाके खाली टीबी में लगा दी। वैसे ही येलो फेस की फर्स्ट कोर की S1 लाके लगा दी और ब्लू फेस की फर्स्ट कोर की S1 लाके यहाँ लगा दी। अब हम कंट्रोल केबल देखेंगे। ये मीटरिंग की कंट्रोल केबल है। इसमें 4 वायर्स है, यानी 4 कोर केबल है। इसकी जो ब्लैक कोर है वो हम स्टार पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं और बची हुई 3 कोर R, Y और B की जो नीचे लाए हुए S1 टर्मिनल्स है फर्स्ट कोर के, उसको कनेक्ट कर देते हैं। और ये मीटरिंग केबल पैनल में जाती है जिसको मीटर कनेक्टेड होता है। अब हम सेकंड कोर के कनेक्शंस की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट कोर का S2 के साथ स्टार्ट किया, वैसे ही सेकंड कोर का S2 कनेक्शन R फेस का ये देखिए यहाँ ज्वाइन किया और नीचे मार्शलिंग बॉक्स में लाके खाली टर्मिनल ब्लॉक TB पे लगा दिया। वैसे ही येलो फेज का S2 2S2 सेकेंड कोर का S2 नीचे लाके लगा दिया मार्शलिंग बॉक्स में और ब्लू फेज का S2 2S2 लाके सिटी मार्शलिंग बॉक्स में TB को कनेक्ट कर दिया। वैसे ही S1 देखिए R फेज का यानी 2S1 इधर आ गया। Y फेज का S1 यानी सेकेंड कोर का S1 वो नीचे लाके कनेक्ट कर दिया और ब्लू फेज का S1 यानी सेकेंड कोर का S1 यहाँ लाके कनेक्ट कर दिया। जैसे कि फर्स्ट कोर के S2 1S2 को लूप करके स्टार पॉइंट बनाया, वैसे ही सेकेंड कोर के S2 को हमने R, Y, B ये तीनों को लूप करके यानी शॉर्ट करके उसको ग्राउंड कर दिया। अब ये रही प्रोटेक्शन कोर की केबल जिसे रिले कनेक्टेड होता है। उसके भी 4 कोर है यानी 4 वायर है। फर्स्ट वायर जो है वो जैसे कि मीटरिंग केबल की कनेक्शंस किए, वैसे ही पहली वायर ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया यानी स्टार पॉइंट को और उर्वरित 3 R, Y, B को 2S1 2S1 R, Y, B के S1 को कनेक्ट कर दिया। कृपया ध्यान रखें, मीटरिंग कोर केबल ये सीटी के मीटरिंग कोर को ही कनेक्ट करे और प्रोटेक्शन कोर केबल सीटी के प्रोटेक्शन कोर को ही कनेक्ट करे, क्योंकि इन दोनों कोर का जो सैचुरेशन पॉइंट है जो जिसे हम नी पॉइंट वोल्टेज भी कहते हैं वो अलग अलग होता है। मीटरिंग कोर का नी पॉइंट वोल्टेज कम होता है जबकि प्रोटेक्शन कोर का नी पॉइंट वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सीटी के डायग्राम देख के ही कनेक्शन करें। पोलैरिटी टेस्ट में जो गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं, यदि उस गैल्वेनोमीटर की नीडल बहुत कम रेंज में घूमती है तो वो हो गया हमारा मीटरिंग कोर, और अगर मूवमेंट रेंज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है तो वो हो गया हमारा प्रोटेक्शन कोर। फिर भी मैन्युफैक्चरर के रिपोर्ट देखकर ही कनेक्शन करना होगा। अब हम ड्यूअल रेशो सीटी यानी 2 रेशो सीटी के कनेक्शंस देखेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है 800-400/1। अगर हमें हायर रेशो चाहिए यानी 800/1
तो हम S1 और S3 टर्मिनल यूज़ करेंगे। अगर हमें लोअर रेशो यानी इस कंडीशन में 400/1 रेशो चाहिए तो हम S1 और S2 यूज़ करेंगे। आमतौर पे यही टर्मिनोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं, मगर फिर भी हमें कनेक्शन डायग्राम देखना अपेक्षित है। उर्वरित सभी कनेक्शंस जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए वैसे ही है। इस केस में हम S3 हायर रेशो के लिए S3 हर फेस का S3, ये मैंने सिर्फ ब्लू फेस बताया है। हम हर फेस का S3 सबसे ऊपर की जो वायर दिख रही है मार्शलिंग बॉक्स की उधर लाते हैं और सेकेंड कोर की S3 यहाँ नीचे लाते हैं और वैसे ही तीनों फेस की मिलके S3 ग्राउंड कर देते हैं। उर्वरित सभी कनेक्शंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये कनेक्शंस ओवर करंट और अर्थफॉल के लिए यूज़ किए जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।